भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38 धूमे नाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेन चस यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। उचित और अनुचित के ज्ञान को विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। वैसे भी काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत्त कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दर्पण परावर्तन करता है और धूल से ढक जाता है। यह बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के प्रभाव जैसी होती है। भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। यह तामसिक कामनाओं का प्रतीक है जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारी कामनाओं के कारण हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। इस विषय पर एक सुंदर कथा इस प्रकार है। एक व्यक्ति जंगल के किनारे प्रतिदिन भ्रमण करता था। एक बार सायंकाल उसने जंगल के भीतर भ्रमण करने का निर्णय लिया। जंगल में कुछ ही मील चलने पर सूर्यास्त होने लगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर जाने के लिए वापस मुड़ा, तब वह यह देखकर भयभीत हुआ कि दूसरी ओर कई जंगली जानवर खड़े थे। वे खूंखार जंगली जानवर उसका पीछा करने लगे और उनसे बचने के लिए वह जंगल में और भीतर की ओर दौड़ने लगा। तब उसने अपने सम्मुख एक डायन को खड़ा पाया जो दोनों हाथों को पसारे उसे गले लगाना चाहती थी। उससे बचने के लिए वह दिशा बदलकर भागने लगा और फिर वह पेंडुलम की भांति डायन और जंगली जानवरों के बीच भागता रहा। इसके बाद अंधेरा हो गया। अधिक दिखाई न देने के कारण वह एक गड्ढे की ओर चला गया जो अंगूर की लताओं से ढका हुआ था। उसमें वह सिर के बल गिरा, लेकिन उसके पैर अंगूर की लताओं के बीच फंस गए। परिणाम स्वरूप वह गड्ढे के ऊपर उल्टा झूलने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी चेतना लौटी आई। उसने देखा कि एक सर्प गड्ढे के नीचे बैठा है, जो उसके नीचे गिरने पर उसे डंसने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही क्षणों में वहां एक सफेद और एक काले रंग का चूहा दिखा। दोनों चूहे उन टहनियों को काटने लगे जिन पर अंगूर की बेलें लटकी हुई थी। तभी कुछ ततैये वहां आकर उसके मुख पर काटने लगे, किंतु इस विकट परिस्थिति में वह व्यक्ति हंसने लगा। तब कई दार्शनिक वहां यह ज्ञात करने आए कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में वह व्यक्ति क्यों हंस रहा था। उन्होंने ऊपर की ओर मधुमक्खी के छत्ते को देखा, जिसमें से मधु की कुछ बूंदें टपक कर उसकी जीभ पर गिर रही थी। वह मधु को चाटते हुए सोच रहा था कि यह कितना विलक्षण सुख है, और वह जंगली जानवरों, डायन, सर्प, चूहे और ततैयों को भूल गया। यह व्यक्ति हमें पागल प्रतीत हो सकता है। हालांकि यह कथा कामनाओं के अधीन रहने वाले सभी मनुष्यों की दशा का वर्णन करती है। जिस जंगल में वह व्यक्ति भ्रमण कर रहा था, वह इसी लौकिक संसार का चित्रण करता है जिसमें हम वास करते हैं, तथा प्रत्येक क्षण जिस पलवाई से जोखिम से भरा है। उस व्यक्ति का पीछा करने वाले जंगली पशु हमारे जीवन में आने वाले रोगों के द्योतक हैं, जो लगातार हमें कष्ट प्रदान करते हैं। डायन वृद्धावस्था का प्रतीक है, जो समय व्यतीत होने पर हमारा आलिंगन करने के लिए खड़ी है। गड्ढे के नीचे बैठा सर्प प्रतीक्षारत मृत्यु का प्रतीक है। सफेद और काले चूहे जो लताओं को काट रहे थे, वे दिन और रात के सूचक हैं, जो हमारे जीवन को धीरे धीरे मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति के मुख पर बैठे ततैये हमारी असीम कामनाओं के समान हैं, जो हमारी पीड़ा और दुहक का कारण है। शहद काम वासना के सुखों को चित्रित करती है, जो हमारे विवेक और बुद्धि को धुंधला करते हैं। विषय भोग में हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें अपनी दुर्दशा का आभास नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने यहां व्यक्त किया है कि इस प्रकार की कामनाएं हमारी विवेक शक्ति पर आवरण डालती हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसे ही एक एक करके भागवत गीता के सारे अध्याय पोस्ट करेंगे।